हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो कल हमने एक्सरसाइज 3A चालू कर दी थी। आज उससे आगे सवाल देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं हम। कल हमने एक क्वेश्चन करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें मैं ज्यामितीय रूप नहीं कराऊंगा, मैं उसमें केवल बीजगणितीय रूप निकाले रख दूंगा। उसके बाद ज्यामितीय रूप आप निकाल के देखना। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा दोबारा से फिर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो सवाल कह रहा है, बोला 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है, मान लेते हैं हम कि जो सेब है वो x रुपये के आते हैं, x रुपये किलो आ रहे हैं, और जो अंगूर है वो y रुपये किलो में। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है। ठीक है, तो ये पहली शर्त है, या पहली शर्त है प्रश्नानुसार। एक ही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख लो। जो पहली शर्त है वो क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। अगर मेरा 1 किलो सेब कितने का आ रहा है, x रुपये का आ रहा है, तो 2 किलो सेब कितने का हो जाएगा, 2x का होगा कि नहीं होगा। चलिए अपनी भाषा में आते हैं। मैं बोल रहा हूँ 1 किलो सेब 10 रुपये के आ रहे हैं। मान के चलो 1 किलो सेब कितने के हमारे 10 रुपये के हैं, तो 2 किलो कितने के हो जाएंगे हमारे, 2 गुणा 10 या 20 रुपये के होंगे। 1 किलो 10 रुपये के हैं तो 2 किलो 20 रुपये के हो जाएंगे। 20 रुपये कैसे होंगे, 2 गुणा कितने करेंगे हम 10 में, तो 1 किलो सेब x रुपये के, 2 किलो कितने के हो जाएंगे हमारे 2x के हो जाएंगे। ठीक है, तो जो इक्वेशन है बोल रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलोग्राम अंगूर मतलब 2x प्लस y, इन दोनों का ये मूल्य कितना है, 160 रुपये था। 160 समीकरण नंबर 1। जो दूसरी शर्त है उसके हिसाब से क्या कह रहा है, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। तो 4 किलोग्राम सेब कितने हो जाएंगे 4x के, 2 किलोग्राम अंगूर कितने हो जाएंगे 2y के। इन दोनों का जो रेट है वो कितना हो गया, फिर 300 रुपये हो गया है। कितना हो गया हमारा 300, समीकरण नंबर 2। या इसको थोड़ा और हल कर लेते तब दे देते हैं। देखो यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ से भी 2 कॉमन है। जब हम 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा यहाँ पे, 2x प्लस वाई बराबर 300। ये गुणा में इधर किसमें पहुँचेगा, भाग में, 300/2। तो 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 150। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका ग्राफी रूप बनाना है। तो ग्राफी रूप में करना क्या है, इस समीकरण से 2x की वैल्यू 2y की वैल्यू निकालनी है। ऐसे इस समीकरण से 2x की वैल्यू 2y की वैल्यू निकालनी है। वो हमें चतुर्थांश में दिखानी है कहाँ कहाँ पे हैं। तो जो इस समीकरण से 2 वैल्यू आएंगे उन दोनों को मिलाना है, एक रेखा बन जाएगी। और इस समीकरण से जो दो वैल्यू मिलेंगी या जो 2 बिंदु मिलेंगे उनको आपस में मिलाना है, वहाँ से एक रेखा बन जाएगी। बस हमारा ग्राफीय रूप तैयार हो जाएगा। ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही होगा और क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट है वो भी ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैंने कल 3 फॉर्मूले लिखाए थे वही प्रयोग होंगे, लेकिन उसमें मुझसे गलती हो गई थी कल। गलती क्या हो गई थी मैं बता रहा हूँ अभी। संगत असंगत में गलती होती, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, फॉर्मूले सारे सही थे। वो जो मैंने पहली कंडीशन लिखाई थी वो थी a1/a2 बराबर b1/b2। ये कंडीशन होती है हमारी संगत की। ये मैंने बिल्कुल सही लिखाई थी। ये कंडीशन संगत की होती है, या जब 2 रेखाएं क्या करें, प्रतिच्छेद करें, तब कंडीशन कौन सी लगती है हमारी, a1/a2 बराबर b1/b2। दूसरी कंडीशन थी हमारी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यही कंडीशन थी दूसरी।
दूसरी कंडीशन ये किसके लिए थी, ये थी संपाती के लिए, और इसको हम संगत भी बोलते हैं। मुझसे गलती इतनी हो गई थी कि मैंने इसको असंगत दे दिया था कल, वो गलत है। इसको क्या बोलेंगे हम, संगत बोलेंगे, और संपाती भी होगी और कैसा भी होगा, संगत होगा। जो तीसरी कंडीशन थी A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये किसकी थी हमारी कंडीशन, ये थी समांतर होने की, दो रेखाएं समांतर हों या कैसी हों, असंगत हों। इसको हम बोलेंगे असंगत। गलती इन दोनों में हो गई थी, बस कन्फ्यूजन थी थोड़ी सी, तो उस वजह से संगत और असंगत में मिस्टेक हो गई थी। तो अब बिल्कुल सही है, इसको याद रखना है। अब सॉरी, यहाँ पे गलती हो रही है अभी। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, तब क्या होगा, संगत होगा, और कैसी होंगी रेखा, प्रतिच्छेदित करेंगी। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो रेखा कैसी होंगी, संपाती होंगी, और कैसी होंगी हमारी, संगत होंगी। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, बराबर नहीं है, तब क्या होगा, समांतर होंगी, और कैसी होंगी हमारी, असंगत होंगी। तो कल इन दोनों में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, उसको सही कर लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हम क्वेश्चन नंबर 5 में 3 सवाल है हमारे, उसमें से एक कराऊंगा मैं, 2 उसी की तरह होंगी, सेम कर लेना, समझा दूंगा अभी मैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा संपाती हैं। क्या क्या पूछा उसने, कि एक बिंदु पर या तो प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं, इन तीनों में से बताना है। तो प्रतिच्छेद की कंडीशन मैंने भी लिखाई थी, समांतर की भी लिखाई थी, और संपाती की भी लिखाई थी। तो बस इन तीनों कंडीशनों को हमें सेटिस्फाई करना है इन सवालों में। सवाल क्या है, सवाल देखते हैं। 5वीं का पहला बोल रहा है 5x - 4y + 8, 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0। जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, 7x + 6y - 9, 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0। हमको ये दो कंडीशन दे रखी हैं, ठीक है। अब इन कंडीशन से हमको आगे सॉल्व करना है सवाल को। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम तुलना करेंगे। पहला उतार लेते हैं, 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0। तो A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तुलना करने पर एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है यहाँ पे हमें, जैसे कोई सवाल, वैसे 5वीं में ऐसा कोई सवाल है नहीं है, लेकिन कोई सवाल अगर दे देता है, ऐसे दे देता है कि 3x + 4y बराबर 9 और 5x + 2y + 6 बराबर 0, अगर इस टाइप का कोई सवाल दे देता है तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये करना है कि इस समीकरण को भी बराबर 0 बनाना है। तो बराबर 0 कब बनेगा, जब इस 9 को हम पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, तब जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी हमारी, 3x + 4y - 9 इक्वल टू 0। अब तुलना करेंगे हम, क्योंकि यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 है, और जो हमारा समीकरण था व्यापक रूप का समीकरण, वो क्या था, वो समीकरण था ax + by + c बराबर 0। समीकरण भी हमारा बराबर में 0 कह रहा है, तो इसलिए हम सबसे पहले बराबर 0 बनाएंगे, उसके बाद करेंगे तुलना, ठीक है। चलिए अपने सवाल पे आते हैं हम। जब तुलना करेंगे तो A1 बराबर कितना होगा हमारा 5, B1 बराबर कितना होगा -4, -4 क्यों होगा, ये B1 किसका है, प्लस का, यहाँ पे किसका है, माइनस का है, तो B1 कितना हो जाएगा -4, और C1 बराबर 8। A1 B1 और C1 की वैल्यू हम निकाल चुके। दूसरा समीकरण लेंगे हम, 7x + 6y - 9 बराबर 0। फिर तुलना करेंगे, अब किससे करेंगे हम, A2x B2y + C2, इससे तुलना करेंगे। जब इससे तुलना करेंगे हम, तब A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 7,
B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6, C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -9। अब हम निकालेंगे क्या A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो A1/A2 निकाला हमने, A1/A2, A1 कितना हमारा 5 है यहाँ पे, A2 कितना हमारा 7, A1/A2 निकल आया। उसका निकालेंगे हम B1/B2, B1 कितना है यहाँ पे -4, B2 कितना है यहाँ पे 6। अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, तो ये 2 से कट रहे हैं, ये भी 2 से कट रहे हैं, काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो B1/B2 बराबर कितना हो गया -2/3। इतना करने के बाद हम देखते हैं कि A1/A2 की वैल्यू कितनी है 5/7 है, B1/B2 की वैल्यू कितनी है -2/3 है। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? आप बोलोगे नहीं सर बराबर नहीं है ये, तो यहाँ लिख देंगे हम A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो कौन सी कंडीशन लागू होती है? प्रतिच्छेदित की। तो अतः ये दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। अगर हमारा A1/A2 बराबर होता B1/B2 के, फिर हम निकालते C1/C2। उसको देखते हम क्या तीनों बराबर हैं। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तीनों की वैल्यू एक आ गई 5/7, 5/7 और उसकी भी कितनी आ गई 5/7, तब हमारा जो होता कौन सी कंडीशन होती? संपाती की होती। और अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तब कंडीशन कौन सी होती हमारी? समांतर की। अगर हमारा A1/A2 आया 5/7, B1/B2 भी 5/7 आ गया, लेकिन जो C1/C2 है वो आया हमारा 1/2 या 3/4, कुछ भी आया, 5/7 नहीं आया, तो हमारी कंडीशन कौन सी बनेगी? फिर हमारी समांतर वाली बनेगी। क्लियर है? तो 5वें क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उसमें हमें संगत असंगत देखनी है। तो संगत की 2 कंडीशन है, असंगत की केवल 1 कंडीशन है। ठीक है ना? संगत की कंडीशन कौन कौन सी है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, और एक और कंडीशन है वो कौन सी है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने भी आधा बताया है आप लोगों को, पूरा कह रहा है ग्राफी रूप से हल कीजिए यदि संगत है तो। अगर हमारी जो वैल्यू आएगी वो संगत होती है तो हमें उसको ग्राफी विधि से हल करना है। हल करने का मतलब यही है कि x और y की वैल्यू निकालनी है हमको, अगर संगत है तो। अगर असंगत आता है तो हमें कुछ नहीं करना, बस वहीं तक छोड़ देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो 6वें का पहला है वो है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। मैं पहले बताया मैंने अभी कि बराबर हमको क्या रखना है? 0 रखना है। तो ये प्लस का इधर किसका पहुंचेगा? माइनस का पहुंचेगा, -5 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम? तुलना करेंगे। तो A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो A1 कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि x के आगे कोई संख्या नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है और चिन्ह में प्लस होता है। B1 बराबर कितना होगा? 1 और C1 बराबर कितना हो जाएगा? -5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा समीकरण लेते हैं हम। ये प्लस का इधर किसका पहुँचेगा? माइनस का पहुँच जाएगा, बराबर 0। तुलना करेंगे A2x + B2y
प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो A2 बराबर कितना होगा हमारा 2, B2 बराबर भी 2, C2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा -10। अब क्या करेंगे हम, A1 बट्टे A2 निकालेंगे पहले। A1 बट्टे A2, A1 कितना हमारा 1 है, A2 कितना हमारा 2, A1 बट्टे A2 निकल आया। B1 बट्टे B2, B1 कितना 1, B2 कितना है 2, दोनों कैसे आ गए हमारे, ये बराबर आ गए। दोनों बराबर आ गए तो देखो जो हमारी दो कंडीशन थी लास्ट की क्या थी, बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, A2 B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। अगर दोनों बराबर आते हैं तो हमें C1 बट्टे C2 की वैल्यू भी निकालनी होती है। तो पहले हम C1 बट्टे C2 निकालते हैं। C1 बट्टे C2, C1 कितना हमारा -5 है, C2 कितना हमारा -10 है। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो C1 बट्टे C2 कितना आ जाएगा हमारा 1 बट्टे 2। क्या तीनों वैल्यू बराबर है मेरी, इसकी देखो 1 बट्टे 2, इसकी 1 बट्टे 2 और इसकी भी 1 बट्टे 2। कौन सी कंडीशन होगी, दूसरी वाली कंडीशन। और दूसरी वाली कंडीशन कैसी हमारी, संगत की है। क्या लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। अतः दी गई रेखाएं कैसी हैं हमारी, संगत है। अगर C1 बट्टे C2 बराबर नहीं होता, ये दोनों बराबर हैं और इसकी वैल्यू 1 बट्टे 3 आ जाती भूल कर भी, तो ये कैसा हो जाता हमारा, असंगत हो जाता। अब ये संगत है तो हमें फिर इसके ग्राफी रूप भी बनाना है। तो ग्राफी रूप में पहले सवाल में बता चुका हूँ कैसे निकालना था। इस समीकरण से हम दो वैल्यू निकालेंगे, एक चतुर्थांश खींचना है। उसके बाद इस समीकरण के दोनों वैल्यू उसमें पुट करने हैं, इसकी भी दोनों वैल्यू उसमें पुट करनी है, रेखा खींचनी है, बस हो जाएगा। चलो इसको मैं करा देता हूँ। तो शायद आशा करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं इसको देता हूँ समीकरण नंबर 1 और इसको देता हूँ समीकरण नंबर 2। तो पहले समीकरण 1 से आते हैं। समीकरण 1 से मैं y बराबर 0 रख लेता हूँ। कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे x बराबर 0 चाहे y बराबर 0। तो y बराबर 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 0 माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया मेरा 5। अब मैं यहाँ पे y बराबर 0 x बराबर 0 रख लेता हूँ मैं। समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने, x बराबर 0 रखने पर जब मैं x बराबर 0 रखूँगा तो 0 प्लस y माइनस 5 बराबर 0, y बराबर कितना आ गया मेरा 5। इतना करने के बाद क्या करना होता है, हमें एक बॉक्स बनाना होता है, यहाँ पे x यहाँ पे y। जब x 0 है, ये रहा 0, तब y कितना आया हमारा 5, और जब y 0 था तब x कितना आया हमारा 5। एक बॉक्स बन के तैयार हो गया। अब रहेंगे हम समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में भी हम ऐसी वैल्यू निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 में जब वैल्यू निकालेंगे, कहाँ है समीकरण 2, ये रहा। पहले x बराबर 0 रख लेते हैं हम। तो 2 गुणा 0 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। 2 गुणा 0 करेंगे 0 माइनस 10 बराबर 0, ये प्लस माइनस का उधर किसका बन जाएगा, प्लस का पहुँच जाएगा। 2y बराबर 10, 10 बट्टे 2, y बराबर कितना हो गया मेरा 5। y 5 आ गया। अब मैं समीकरण 2 में y बराबर 0 रख लेता हूँ। समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर जब 0 रखूँगा मैं तब क्या होगा, 2x प्लस 2 गुणा 0
माइनस 10 बराबर 0, 2x प्लस 0 माइनस 10 बराबर 0, 2x माइनस 10 बराबर 0, माइनस का और किसका जाएगा प्लस का 10, 10/2, x बराबर कितना आ गया मेरा 5। फिर एक बॉक्स बनाएंगे हम इस समीकरण के लिए, तो x बराबर 0 पर y बराबर कितना हमारा 5 और y बराबर 0 पर x बराबर कितना हमारा 5। देखो पूरे चतुर्थांश वही निकले हैं, सॉरी जो भी हमारे बिंदु निकले हैं कौन कौन से निकले हैं 0 5 0 5 5 0 5 0। मेरे पास व्हाइट बोर्ड पर स्पेस नहीं है तो इसलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है पहले स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद फिर आगे कराता हूँ मैं। चलिए एक बार हम यहाँ तक पूरा समझ लेते हैं, फिर मैं यहीं पे ग्राफ बनाऊंगा मैं। तो देखो पहले तो मैं क्या करेंगे बराबर 0 लेके आना है, 0 आएगा फिर तुलना कर लेंगे हम, तुलना करने पर a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। फिर ऐसे यहाँ पे करेंगे तो a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है। अगर दोनों बराबर आते हैं तभी हम c1/c2 निकालेंगे, अगर बराबर नहीं आता तो हमें पता है प्रतिच्छेद करती है फिर तो वो, और प्रतिच्छेद करती है संगत है, बस वहीं की भी बात खत्म हो जाएगी। और अगर बराबर आता है तो हम c1/c2 निकालेंगे, फिर उसको चेक करेंगे बराबर है या नहीं है, बराबर है वो तो संगत हो जाएगी, बराबर नहीं है तो कैसी होगी हमारी असंगत। अगर हमारा संगत आता है तो हमें ग्राफी रूप से हल करना है इसको क्वेश्चन को। तो ग्राफी रूप के लिए क्या करेंगे समीकरण 1 से 2 वैल्यू निकालनी है हमें, तो समीकरण 1 से 2 वैल्यू निकालेंगे x की और 2 वैल्यू y की। तो पहले रखेंगे y बराबर 0 या x बराबर 0 कुछ भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से 2 वैल्यू ये आ गई, ऐसे समीकरण 2 से हल कर लिया। अब मैं ग्राफी रूप बना रहा हूँ या ज्यामितीय रूप। तो पहले क्या करूँगा मैं चतुर्थांश खींचूंगा, एक चतुर्थांश या कार्तीय तल। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, व्हाइट बोर्ड है ये, स्केल नहीं है मेरे पास। ये बन गया मेरे कार्तीय तल। ये कौन सी अक्ष है x अक्ष है, ये कौन सी हमारी y, ये कौन सी है x डैश या माइनस x, ये y डैश या माइनस y। तो जो पहला समीकरण से बिंदु थे वो कौन से थे, ये थे। तो ये पहला बिंदु कौन सा है 0,5, मतलब x पर हमें बिल्कुल भी नहीं चलना है, y पे चलना है, कितना चलना है 5 खाने चलना है। तो 1 2 3 4 5 मैं यहाँ पे मार्कर से अंदाजे से कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को स्केल से ही करना है, उसमें एक उचित पैमाना लेना होगा हमको उस हिसाब से। तो ये जो बिंदु होगा कौन सा होगा हमारा 0,5। दूसरा बिंदु 5,0, इस पे हमें केवल केवल x पे चलना है। तो 1 2 3 4 5 5,0। अगर हमने यहाँ पे एक खाना 1 सेंटीमीटर का लिया है तो यहाँ भी एक खाना कितने का होगा हमारा 1 सेंटीमीटर का होगा, चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस समीकरण से जो रेखा बनेगी, कौन सी रेखा बनेगी हमारी, कुछ इस तरह से निकल के जाएगी वो। और यही बिंदु देखो इस समीकरण के हैं, तो दूसरी रेखा भी किस पे होकर जाएगी, इसी पे होकर जाएगी। तो संपाती के ही तो ये उलक्षण होते हैं। मैंने बताया था कि अगर एक रेखा ये है और इसी के ऊपर एक और रेखा हो तो कौन सी होती है, संपाती होती है। मैंने पहले दिन बताया था, तो ये संपाती की तो कंडीशन है ही है। जब तीनों चीज़ बराबर हो तो कैसे होती है संपाती। संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर एक और रेखा, तो एक रेखा के ऊपर एक और रेखा, ये बन गया हमारा ग्राफीय रूप। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 इसी का है, उसमें केवल संगत और असंगत पूछा है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। आशा करता हूँ कि ग्राफ विधि में किसी को दिक्कत ना हो। अगर प्लीज़ किसी को भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं कोशिश करूँगा पूरी आपको समझाने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है हमारे पास जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर। तो हम यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई पहले अलग अलग मानेंगे। तो माना
आयताकार बाग की लंबाई x मीटर, तो चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, तो अब आयताकार बाग की लंबाई हमने मान ली x मीटर और चौड़ाई कितनी होगी हमारी y मीटर। तो ये पहली शर्त है, क्या कह रहा है वो लिखें प्रश्नानुसार कि जो आयताकार बाग की लंबाई है, लंबाई कितनी हमारी x है, वो चौड़ाई से कितनी अधिक है 4 मीटर। तो जिससे ज़्यादा हो, जिससे अधिक हो, जिससे गुना हो, जिससे कम हो, हम उसी में से गुणा जोड़ घटाए गुणा भाग जो करना होता है वहीं से करते हैं हम। मैंने पहली वीडियो में ये बताया था मैंने आप लोगों को। तो किससे कम है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, सॉरी। तो जब अधिक है तो चौड़ाई में कितना जोड़ देंगे हम 4 मीटर, तो y + 4 समीकरण नंबर दे देते हम इसको 1। फिर बोल रहा है कि अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप क्या होता है, चलो पहले लिख लेता हूँ तब समझाता हूँ मैं। अर्ध परिमाप दे रखा है हमें कितना 36। तो जैसे हमारे पास ये एक आयताकार बाग है या बगिया जो कुछ भी है, एक आयताकार बॉक्स है, कुछ भी हो आयताकार है। इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है हमारा ये वाली लंबाई प्लस ये वाली चौड़ाई प्लस ये वाली लंबाई फिर प्लस ये वाली चौड़ाई, मतलब 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। आयत में अगर आपको पता हो तो ये भुजा ये इस भुजा के बराबर होती है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है। तो 2 बार लंबाई प्लस 2 बार चौड़ाई। तो जो परिमाप होता है आयत का, उसका जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम बात करें अर्ध परिमाप की तो पहले हम अर्ध का मतलब समझते हैं। अर्ध क्या होता है, अर्ध का मतलब होता है आधा। क्या, आधा। तो अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का कितना, आधा। अगर हम किसी चीज़ का आधा करते हैं तो क्या करते हैं, 2 का भाग लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 10 का आधा करो तो बोलेंगे सर 5 और 5 या केवल 5। 10 का आधा कितना हो गया 5, कैसे किया, 2 का भाग लगा के। मैं कहूँ 6 का आधा करो 3, ठीक है, 6 का आधा करेंगे कितना हो गया 3 हो गया। तो अब मैं कहूँ इसका आधा करो तो इसमें कितना लगा देंगे 2 का भाग। तो परिमाप जो हमारा अर्ध परिमाप निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जो हमारा अर्ध परिमाप का फॉर्मूला बना क्या बना, लंबाई प्लस चौड़ाई बनाए। तो लंबाई कितनी है हमारी x है और चौड़ाई कितनी है y। हम x की वैल्यू निकाल चुके कितनी है, y + 4 है, तो रख देंगे बराबर 36। यहाँ रख देंगे हम y + 4 + y बराबर 36। ये जो y + 4 आया कहाँ से है, समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो y और y कितने हो गए हमारे, 2y + 4 बराबर 36। ये प्लस का उधर किसका बन जाएगा, माइनस का। तो 2y बराबर कितना हो गया हमारा 32, y बराबर 32/2। 2 से 32 काट दें कितनी बार जाएगा हमारा, 16 बार। तो जो y बराबर आएगा कितना आएगा, 16 मीटर। ठीक है, इसको पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो x बराबर 16 + 4, x बराबर 20। सवाल में पूछा है विमाय। विमाय का मतलब यही होता है कि उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई। तो यहाँ लिख देंगे आयताकार बाग की लंबाई x कितना है 20 मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई y बराबर 16 मीटर। ठीक है दोस्तों, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। वो बोल रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। तो हम बाग की लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं x और y है।
पहली कंडीशन है वो कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिससे अधिक हो उसी में जोड़ दो। किससे अधिक है? चौड़ाई से। तो 4 में हमने सॉरी चौड़ाई में क्या जोड़ दिया हमने? 4। किसके बाद दिखा दिया? लंबाई के। अर्धपरिमाण 36 है। अर्धपरिमाण क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। एक्स रहा कितना हमारा? वाई प्लस 4। यहाँ से वाई कितना आ गया हमारा? 16 आ गया कैलकुलेशन करने के बाद। इसको समीकरण नंबर 1 में पुट किया तो वहाँ से एक्स कितना आ गया हमारा? 20। तो लंबाई चौड़ाई हमने लिख दी यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।